नमस्कार आप सभी का। तो जीवन यात्रा के एक नए सफर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस शख्स की बात करेंगे उस शख्स ने एक कम उम्र में ही एक पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और अपनी इस क्षमता से उन्होंने देश और विदेश में पर्यावरण मित्र के रूप में एक अपनी नई पहचान जागृत करी। जी हाँ, आज हम जिस शख्स की इस जीवन यात्रा में हम बात करेंगे वो शख्स अपनी उस उम्र में बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन आज के युग में हम उनके बारे में अपनी किताबों में जाना करते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज उस नारी की जिस नारी ने ये साबित कर दिया कि अगर आप ठान ले तो कोई भी मुश्किल आपके सामने बड़ी नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे श्रीमती गौरा देवी जी की। श्रीमती गौरा देवी जी का जन्म उत्तराखंड के लाता गांव में, जो कि जिला चमोली में पड़ता है, वहां हुआ था। 12 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी रेणी गांव के मेहरबान सिंह के साथ कर दी गई थी। क्या आप समझ सकते हैं उस नारी की शक्ति को जिसने इतनी कम उम्र में ही, और उस समय जिस समय की यह हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी की, उस समय टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की इतनी क्रांति भी नहीं हुआ करती थी। उस समय उस नारी ने अपने को और अपने साथियों को कुल्हाड़ी की सामने रख दिया कि अगर आपको वृक्षों को काटना है तो उससे पहले आपको हमें काटना होगा। गौरा देवी जी का साहस उनके नाम से ही झलकता है, जो कि उन्हें उनकी माता के द्वारा दिया गया। उनकी माता ने यह नाम उनको नंदा देवी के नाम से प्रसिद्ध, उनका द्वितीय नाम से ही उनका नाम गौरा देवी रखा था। देवी जी के पर्यावरण मित्र होने के पीछे उनकी माता का उनके एक शिक्षिका के रूप में बहुत बड़ी भूमिका रही है। कम उम्र में ही, बाल्यावस्था में ही उनकी माता ने उनको और अपने और बच्चों को यह सिखाया कि पर्यावरण और पेड़ पौधे, जंगल, जीव जंतु किस तरह से हमारी तरह ही एक परिवार और एक संगठन के रूप में अपने एक घर, जो कि उनका जंगल होता है, वहां रहा करते हैं। उन्होंने उस बाल्यावस्था में अपनी बालिकाओं को ये सिखाया कि पर्यावरण जिस तरह से हमें जीवन देता है उसी तरह से वो पर्यावरण वहां रहने वाले जीव जंतुओं को भी आश्रय देता है। 10 जनवरी 1974 को तत्कालीन सरकार ने यह निर्देश दिए कि रेणी गांव से होकर एक सड़क गुजरेगी जिसमें 20 से 25 हजार पेड़ों को काटा जाएगा। यह खबर सुन के वहां के जो गांव वाले थे, रेणी गांव के, वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने एक विचार बनाया कि हम इस सरकार का उसकी जो रणनीति है, जो उसकी जो योजना है सड़क बनाने की और 20 से 30 हजार पेड़ काटने की, उसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। रेणी गांव के जो ग्रामीण थे वह इसलिए भी नाखुश थे क्योंकि उनके पेड़ उनके सामने काटे जाने थे, और यहाँ तक कि इस परियोजना, इस सरकारी योजना के पीछे ग्रामीणों को, वहाँ के जो थे, उनको वहाँ उससे स्वरोजगार भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तत्कालीन सरकार ने गांव वालों की इस प्रभुता को देखते हुए एक योजना बनाई कि हम उस गांव के जितने भी पुरुष हैं उनको किसी माध्यम से
वार्तालाप के लिए बुलाएंगे और उसके पीछे जो वहाँ महिलाएं बच जाएगी उनके विरोध में हम अपनी जो योजना है उसको, पेड़ों की काटने की जो योजना है उसको हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन तत्कालीन सरकार को यह मालूम नहीं था कि जो वो योजना तैयार कर रहे हैं उसके आगे एक ढाल बनकर एक महिला खड़ी है जिनका नाम था श्रीमती गौरा देवी। जब वहाँ के पुरुषों को वार्तालाप के लिए सरकार के अधीन बुलाया गया तो गांव में जो ठेकेदार थे उस योजना के, उन्होंने पेड़ों को काटने की कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाया और अपने हथियार लेकर पेड़ों की ओर बढ़े ताकि वो उन पेड़ों को काट सके। लेकिन उस समय गौरा देवी और उनकी साथियों ने पेड़ों से चिपककर और जो उनको पेड़ों को काटने आए थे उन लोगों को यह बोला कि आपको इन पेड़ों को काटने से पहले हमको काटना होगा। और वहीं से एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नाम रखा गया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन इतना प्रसिद्ध हुआ कि यह देश विदेश में भी एक पेड़ से चिपकने का जो एक आंदोलन था वह काफी हद तक आगे बढ़ा। इस योजना को विश्वव्यापी बनाने के लिए उत्तराखंड के गांधी यानी चंडी प्रसाद भट्ट और पर्यावरण के गांधी यानी सुंदरलाल बहुगुणा जी को का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम संक्षेप में बात करें कि एक ऐसी महिला जो कि एक पिछड़े गांव में जन्मी और जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना होकर भी एक पर्यावरण मित्र होकर और पूरे देश और पूरे विश्व में अपने को उजागर किया, वह कैसे सफल हो पाई, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान उनके परिवार का था जो कि उनकी माता जी थी। उनकी माता ने उन्हें बचपन से ही पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण किस तरह से हमारी मदद करता है और हम पर्यावरण की किस तरह से मदद कर सकते हैं, उसके बारे में उनको पूरी तरह से निर्देश और पूरी तरह से उनको एक सक्षम बनाया। और बाकी रही कसर गौरा देवी जी ने और उनकी समझ ने पूरा कर दिया। गौरा देवी जी के परिवार का मुख्य कार्य जो था वो था ऊन का व्यापार, यानी वो एक भोटिया प्रजाति से आते थे और वो जाति भेड़ों की ऊन का व्यापार करके उनका आदान प्रदान करके अपनी जीविका या अपना घर चलाया करते थे। गौरा देवी जी का विवाह बहुत ही कम उम्र में ही कर दिया गया था और विवाह के कुछ साल बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। इसके पश्चात गौरा देवी का पूरा जीवन जंगलों और पर्यावरणों के बीच में ही गुजरा और उन्होंने पर्यावरण मित्र बनके काफी हद तक पर्यावरण के लिए अपना जीवन और अपना पूरा योगदान समर्पित किया। गौरा देवी जी को प्रथम वृक्ष पर्यावरण मित्र का पुरस्कार भी दिया गया है जिसकी वो पूरी हकदार थी। तो आज हमने इस जीवन यात्रा में बात की उस महिला की जिस महिला ने 19वीं सदी में, जब इतनी टेक्नोलॉजी की क्रांति नहीं हुआ करती थी और दूर दूर तक संदेश पहुंचाने के लिए भी लोग या चिट्ठियों का माध्यम लेना पड़ता था, उस वक्त उस महिला ने अपने को साबित किया और एक पर्यावरण मित्र होकर आगे आई और अपने पर्यावरण और अपने ग्रामीणों और अपने साथियों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। तो इस वीडियो से और इनकी जीविका से हमको ये मालूम होता है कि क्यों हम अपने पर्यावरण के लिए, अपने आसपास जीव जंतुओं के लिए क्यों ना हम उनके लिए भी कुछ सोचें और अपने आने वाली पीढ़ी यानी कि अपने जो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन है आगे आने वाली, उनको भी हम पर्यावरण के बारे में बताएं और उनको यह समझाएं कि क्यों पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उस महिला से हमको यह भी सीखने की आवश्यकता है कि जिसने अपनी जान की परवाह ना कर और अपने परिवार की परवाह ना कर ऐसे माहौल में जहां पर अपनी जीविका को जीने के लिए भी बहुत
कष्ट झेलने पड़ते हैं, उस महिला ने एक साहस करके अपने पर्यावरण के लिए एक मित्र, एक सहयोगी बनके आगे आई और एक आंदोलन की शुरुआत की, जो कि आगे जाकर एक पूरा विश्वव्यापी उसने रूप लिया। तो आज हम जो पर्यावरण के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारा पर्यावरण किस तरह से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे ग्लेशियर, जिनको हजारों साल लगते हैं एक जमा होने में, जहाँ की लगभग सबसे ज़्यादा प्रतिशत पानी शुद्ध होता है, ग्लेशियर वो जो एक पहाड़ जैसा बर्फ का एक ढांचा होता है, जिनको हजारों साल लगते हैं बनने में, वो आज की स्थिति में बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। तो हमको विचार करने की आवश्यकता है, हमको सोचने की आवश्यकता है कि क्यों इस तरह की पर्यावरण गतिविधियां पहले के मुताबिक आज की समय काल में बहुत बदल रही है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे फिर मिलेंगे हम एक नए शख्स के साथ, एक नई जीवन यात्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।